नमस्ते बच्चों। चैप्टर नंबर 4 वैकेशन विथ माय नानी माँ। बच्चे छुट्टियों में अपने दादा दादी के साथ रहते ही हैं, लेकिन वो नाना नानी के घर पे भी जाते हैं। और नाना नानी कहाँ होते हैं? हमारे मामा के घर पे। तो यहाँ पर नानी है। नानी को इंग्लिश में भी ग्रैंड मदर ही कहते हैं, दादी को भी ग्रैंड मदर ही कहते हैं, लेकिन नानी का मतलब होता है कि हमारे मम्मी की मम्मी हमारे मामा के घर पे होती है। चलो शुरू करते हैं बेटा। चिराग एंड नन्नी लव देयर नानी माँ। शी इज़ देयर बेस्ट फ्रेंड। दे लव प्लेइंग एंड लर्निंग विथ हर। लिसनिंग टू हर स्टोरीज इज़ देयर फेवरेट एक्टिविटी। यहाँ पर जो चिराग है और नंदिनी है, दो बच्चे हैं, दोनों भाई बहन है। वो अपने नानी के घर आए हैं और नानी उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। नानी माँ शोज देम अ मैजिक ट्रिक। यू हाइड सम मार्बल्स विथ यू एंड योर हैंकरचीफ। आई शैल टेल यू द नंबर ऑफ मार्बल्स यू हैव हिडन। नानी क्या बोलती है कि तुम अपनी हैंकरचीफ में थोड़े मार्बल्स छुपा लो, मैं बता दूंगी कि वो मार्बल्स कितने हैं। यू हैव 4 अंडर योर हैंकरचीफ। नानी ने बता दिया। कैसे बताया? तो लोग कैसे बताया सोचो। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर टोटल मार्बल्स कितने हैं वो पहले काउंट कर लो। क्या काउंट कर लो? टोटल मार्बल्स। उसके बाद हैंकरचीफ में जो मार्बल्स छुपा देंगे तो नानी क्या करेगी? जो लेफ्ट मार्बल्स है उनको काउंट करेगी। जो लेफ्ट मार्बल है जो बच गए उनको काउंट करेगी, जिससे नानी को पता चल जाएगा कि हैंकरचीफ में कितने मार्बल्स छुपे हुए हैं। जैसे कि 15 मार्बल्स टोटल है, हैंकरचीफ में हमने 6 छिपा दिए, तो टेबल पर कितने रहेंगे? 9। तो 9 + 6 इक्वल टू टोटल मार्बल्स 15 हो जाएंगे। वेरी गुड। आगे देखो, उसी गेम को आगे बढ़ाते हैं हम। लेट अस डू। परफॉर्म द ट्रिक ऑन योर फ्रेंड्स। राइट द नंबर्स ऑफ हिडन सीड्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पर टोटल सीड्स लिखा है। ये क्या है? टोटल सीड्स। उसमें से सीड्स ऑन द टेबल, टेबल पर इतनी सीड्स बच गई, तो हिडन सीड्स कितनी होगी? चलो सबसे पहला है 15 सीड्स है। 15 में से टेबल पर 12 है, तो हैंकरचीफ में कितनी रहेगी? सोचो। 12 प्लस कितना करेंगे तो 15 आएगा। वेरी गुड। 12 + 3। चलो दूसरा जवाब बताओ। 17 में से 10 सीड्स टेबल पर है, तो हैंकरचीफ में चली गई कितनी? वेरी गुड, 7 सीड्स। चलो तीसरा आंसर खुद से बताओ। 19 टोटल सीड्स है, 8 बच गई, तो हैंकरचीफ में चली गई। यस यस यस। 19 - 8 ऐसे भी कर सकते हैं हम। कितने बच गए? 11। वेरी गुड। उसी तरह से आपको ये 3 आंसर लिखने हैं। चलो ये आपका होमवर्क है, जल्दी जल्दी लिख दो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे का टॉपिक है, बोथ ऑफ देम हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देयर नानी माँ। नानी माँ के लिए दोनों बच्चे बहुत सारी चीजें लाए हैं। अब वो नंदिनी क्या बोल रही है? वी गॉट योर फेवरेट स्वीट। और चिराग ने कहा आई नो यू लव टू रीड नानी माँ, सो वी गॉट सम मैगजीन्स फॉर यू। नंदिनी टेक्स आउट नानी मास फेवरेट स्वीट बालूशाही। आई टू गॉट बालूशाही फॉर यू। दोनों बच्चे नानी के लिए मिठाई भी लाए हैं। कौन सी मिठाई है? बालूशाही। अब देखो दोनों के बॉक्स देखो। चलो नंदिनी के बॉक्स में मिठाई दिख रही है, चिराग के बॉक्स में भी मिठाई दिख रही है। नंदिनी हैड 7 बालूशाही, चिराग हैड 5 बालूशाही। तो उनको अरेंज किया है। ये 5 + 5 मतलब 10 की ग्रिड है। कितने की ग्रिड है? 10 की ग्रिड है। उसमें 7 अरेंज कर दिया है, यहाँ पर 5 अरेंज कर दिया है। दादी पूछ रही है कि हाउ मैनी डू वी हैव इन टोटल। टोटल कितनी हुई? तो टोटल काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? तो दोनों ग्रिड को साथ में ला देते हैं। देखो
यहाँ से चिराग की 3 बालूशाही उठाकर नंदिनी के बॉक्स में डाल दी तो नंदिनी का बॉक्स पूरा फुल हो जाएगा और चिराग के बॉक्स में कितनी बच जाएगी 2। तो वो 2 मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो टोटल कितनी हो गई 10 + 2 = वेरी गुड 12। कितनी 12 बालूशाही हो गई। उसके बाद आगे क्या होता है, वी बॉट द सेम नंबर ऑफ बालूशाही फ्रॉम द शॉप, डिड यू ईट सम ऑफ देम। हा 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 हा, आई डिड ईट सम। देखो चिराग को मिठाई बहुत पसंद है, वो उसमें से थोड़ी मिठाई खा गया। दोनों ने 7 बालूशाही ली थी, सेम नंबर ऑफ द बालूशाही, लेकिन चिराग के पास कितनी निकली 5। तो क्या हुआ, चिराग ने 7 में से 5 ही बची है, मतलब 2 बालूशाही चिराग है वो खा गया। हाउ मैनी डिड ही ईट, यहां लिखेंगे हम 2 बालूशाही। तो 7 बालूशाही - 5 बालूशाही = क्या आंसर आएगा हमारे पास। वेरी गुड, लिखो टेक्स्ट बुक में 2 बालूशाही। चलो नेक्स्ट पेज। चिराग गॉट 9 स्टोरी बुक्स फॉर नानी माँ and Nandini got 7 puzzle books for Nani Ma. How many total books did the children get for Nani Ma? चिराग 9 स्टोरी बुक्स लाया है और नंदिनी 7 पजल बुक्स लाई है। टोटल कितनी बुक्स हो गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चिराग की हो गई 9 बुक्स प्लस नंदिनी की हो गई 7 बुक्स और यहाँ से एक बुक्स उठाकर इधर रख दी तो ये 10 हो गया और यहाँ पर बच गई 6। तो 10 + 6 टोटल हो गई 16 बुक्स। आपको समझ में आया। वेरी गुड। तो उसी फ्रेम का उपयोग करके हमें 4 एग्जाम्पल करने हैं। मैं एक आपको सिखाता हूँ, फर्स्ट वाला 6 + 8, तो 10 10 की 2 ग्रिड दिख रही है आपको, इसमें हम 6 बना देंगे, बन गए 6। दूसरी ग्रिड में हम क्या बना देंगे 8 बनाएंगे। वेरी गुड। दोनों को प्लस कैसे करेंगे, तो ये जो 8 है उसमें हम यहाँ से 2 उठाकर ला देते हैं, 1 और 2, तो ये 10 हो गया। यहाँ कितना बच गया 4, तो 10 + 4 14 हो गए। प्ले कार्ड गेम। कौन सी गेम है, कार्ड गेम। मेक 4 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स विथ नंबर्स 1 to 10. Shuffle and spread out all cards facing down. Take turns with your friends to open one card at a time. When you open, look at your card and the cards already open. If any 3 cards make an addition or a subtraction statement, you can keep all 3 cards, else put it down open. For example, Nandini opens 4. The numbers 2 and 6 are already open. So Nandini can keep all 3 cards 2, 4 and 6. The game continues till all cards are open. Whoever collects the greatest number of cards win the game. इस गेम को कैसे खेलेंगे हम, हमारे पास 1 to 10 कार्ड्स रखने हैं और उनको स्प्रेड करके जमीन पर उल्टे रख देने हैं। अब एक बच्चा आएगा, एक कार्ड खोलेगा, दूसरा खोलेगा, तीसरा कोई भी खोलेगा, उसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं। हमें कोई भी 3 कार्ड मिलाकर क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, नंदिनी क्या करेगी 2 + 4 = 6, या दूसरा क्या कर सकते हैं 6 - 4 = 2, तो भी यही 3 कार्ड होंगे।
और क्या कर सकते हैं, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक चीज करके आपको ये 3 कार्ड लेकर बैठ जाना है और जो जो कार्ड खुलेंगे उसका आपको दिमाग से प्लस माइनस सोचना है। तो इस तरह से हम ये गेम खेलेंगे और जिसके पास ज़्यादा कार्ड्स हो जाएंगे वो विनर बन जाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा इस कार्ड के अंदर, 1 to 10 में बताओ बताओ, यस 10। चलो आगे बढ़ते हैं। नंदिनी एंड चिराग हैव गॉट देयर स्टैम्प्स टू शो टू देयर फ्रेंड्स एंड नानीमा। लुक नानीमा, वी हैव कलेक्टेड 15 स्टैम्प्स, लेट मी गिव यू सम मोर, हियर आर 7 मोर। दोनों बच्चों के पास कितने स्टैम्प है, 15, और नानी माँ ने 7 और दे दिए दोनों बच्चों को, तो 15 प्लस 7। चलो हम सोचते हैं क्या होता है। हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव नाउ। तो यहाँ पर देखो गिन लड़ी है, हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। अभी यहाँ पर हम आ गए 15 पर। ये 10 का बंच है और ये 5 है। 15 में 7 प्लस करना है तो 1 का जंप करना पड़ेगा और हम 7 बार पहुँच गए। 7 प्लस करके हम पहुँच गए हैं 22 पर। अब चिराग बोल रहा है मुझे ऐसे जंप नहीं करना है, मैं 15 पर हूँ, मैं पहले 5 का जंप करता हूँ, उसके बाद 1 के 2 जंप करता हूँ तो भी चलेगा। कैसे भी करके 7 प्लस करना है। आंसर हमारा सेम रहेगा, आंसर में कोई बदलाव आता नहीं है। नानी माँ बोली मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं तो पहले 10 का जंप करके 3 स्टेप पीछे आऊँगी। देखो 7 प्लस करना है तो नानी माँ ने पहले 10 प्लस किया और 3 स्टेप वापस आ गई नानी माँ, तो भी 22 आंसर आया। तो अलग अलग तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो 15 स्टैम्प्स प्लस 7 स्टैम्प्स इक्वल टू 22 स्टैम्प्स, मतलब 15 प्लस 7 इक्वल टू 22। चलो एक नया एग्जाम्पल है, हम मिलके करते हैं। लेट अस डू। नंदिनी एंड चिराग हैव 22 स्टैम्प्स, नानी मा's brother gives them his collection of 30 stamps. How many stamps do they have now? दोनों बच्चों के पास 22 स्टैम्प्स है। अभी नानी माँ का भाई मतलब कौन हुआ, सोचो, नानी माँ का भाई, हाँ सोचो सोचो, मतलब हमारी मम्मी का कौन हुआ, मामा हुआ। हाँ वेरी गुड। तो 22 स्टैम्प्स है और उन्होंने हमें 30 स्टैम्प्स और दे दिए, तो 22 प्लस 30। तो हम कैसे करेंगे गिन लड़ी पर, देखो 10 10 और यहाँ पर है 22, यहाँ पर 10 का जंप लगाएंगे तो 32 और 10 का जंप लगाओ 42 और 10 का जंप लगाओ 52। द आंसर इज 52। कैसे लिखेंगे नीचे, 22 प्लस 30 इक्वल टू 52। वेरी गुड, अपनी टेक्स्ट बुक में कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैम्प। स्टैम्प में देखो बहुत सारे स्टैम्प लेफ्ट साइड में हमें दिख रहे हैं। ये सारी फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने कोई एक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और हमारे देश को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये कौन सी फेमस पर्सनालिटी है, आप सबके नाम ढूंढिए और लिखिए। कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, शहीद भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, लोकमान्य तिलक, मदर टेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आप सारे नाम ढूंढेंगे और लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दे नाउ हैव 52 स्टैम्प्स। नंदिनी एंड चिराग काउंट एंड फाइंड दैट दे हैव 37 स्टैम्प्स with faces of famous persons and the remaining with pictures of monuments. उनके पास कितने स्टैम्प है टोटल, 52। 52 स्टैम्प में से
उन्होंने काउंट किया तो 37 स्टैम्प्स है फेमस पर्सनालिटी। तो बाकी के जो बच गए वो स्टैम्प कौन से होंगे? मॉन्यूमेंट्स के। हाउ मेनी स्टैम्प्स विद पिक्चर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स डू दे हैव? तो 52 में से 37 में जाने के लिए कितना माइनस किया? तो यहाँ ऊपर देखो 52 में से पहले 2 को माइनस किया, 50 पर आ गए। 50 से 40 पर आने के लिए 10 का जंप लिया। हमें 37 तक आना है तो 1 1 1 करके 3 बार हम और लेफ्ट साइड पर आए। जब हम लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो माइनस होता है और राइट साइड पर जाते हैं तो प्लस होता है, मतलब एडिशन होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 10 और 3 एंड 2 सबको मिला देंगे तो 15। तो दे हैव 15 स्टैम्प्स विथ पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। कैन यू फाइंड अदर वेज ऑफ डूइंग इट? यस। देखो नीचे एक और गिन लड़ी दी है। 52 में से 37 को माइनस करना है तो हम मिलकर करते हैं। पहले तो 52 कहाँ है? 10 20 30 40 50 और ये रहे 52। इसमें से 37 को माइनस करना है तो पहले 2 को माइनस कर दो। 2 को माइनस कर दिया तो अब बच गए 35। तो पहले 10 10 का जंप करते हैं 2 3 30 और 5 और माइनस करो तो हम आ गए 5 माइनस कर दिया। तो यहाँ कितने माइनस किए? पहले -2 फिर -10 दोबारा -10 दोबारा -10 और -5। तो आंसर क्या बच गया? इसको काउंट करेंगे हम। ये 10 + 5 15 बच गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 स्टैम्प्स रिमेन। 52 - 37 = 15। चलिए टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। एक और तरीका आपको दिखाया है नीचे। 37 में कितना प्लस करेंगे तो 52 आएगा? तो देखो 37 में ये रहे 37, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 37 में 15 को प्लस करेंगे तो 52 मिल जाएगा। 37 + 15 = 52। जब हम प्लस करते हैं दो नंबर का तो आंसर बड़ा आता है, बड़ा नंबर बनता है जब हम प्लस करते हैं तो। और बड़े नंबर में से जब कोई नंबर हम माइनस करते हैं तो आंसर बड़े नंबर से छोटा बनेगा। वेरी गुड। चलिए, नानी माँ वी हैव 52 स्टैम्प्स नाउ। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल हैव 75 स्टैम्प्स। बच्चे क्या बोल रहे हैं? अभी हमारे पास 52 स्टैम्प्स है, अगली बार जब हम आएंगे तो हमारे पास 72 स्टैम्प होंगे। तो यहाँ पर उनको और कितने स्टैम्प चाहिए? 52 से 75 तक जाना है। तो इस गिन लड़ी पर इसको हम काउंट करेंगे, देखते हैं। 10 20 30 40 50 और 52 यहाँ पर है। अब देखो, अब मुझे जाना कहाँ है? 52 से 75 के ऊपर। तो मैं 75 को पहले पकड़ लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 75 इधर कहीं है। तो अब देखो 52 + 8 मतलब मैं 60 पर आ गया। 60 से +10 किया, 70 पर आ गया। और 70 से मुझे +5 करना है तो मैं 75 पर आ जाऊंगा। मतलब ये 3 जंप हमने किए, पहले 8 का जंप किया, फिर 10 का जंप किया और उसके बाद 5 का जंप किया। तो ये तीनों जंप को हम प्लस करेंगे। 10 + 8 18, 18 + 5 बताओ कितने होंगे? 23। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 52 स्टैम्प उनके पास थे,
उनको और 23 स्टैम्प लाने हैं, तब उनके पास 75 स्टैम्प बनेंगे। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नया पेज। लेट अस डू सॉल्व यूजिंग अ गिनलड़ी। अभी हमने जैसे एग्जाम्पल किए स्टैम्प वाले, वैसे ही आपको गिनलड़ी बनाकर ये चारों एग्जाम्पल करने हैं, ABCD, और ये आपका हो गया HW होमवर्क। आप खुद से करो, इसके आंसर्स मैं दिखाता हूँ बाद में, आप पहले खुद से कर लीजिए। A frog is jumping on the ginladi. He is at 7. He wants to jump 10 beats at a time. Mark the beats that he will jump on and write the numbers. यहाँ पर एक फ्रॉग है और वो फ्रॉग 7 नंबर पर बैठा है। वो 10 का जंप लगाएगा तो 7 से कहा जाएगा 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77। देखो आप अच्छे से कीजिए। 17, 27, 37, चलो फटाफट कर लीजिए। हाँ, वो फ्रॉग दोबारा देखो कहाँ पे बैठा है, 23 पर बैठा है। द फ्रॉग अगेन जम्प्स फॉरवर्ड बाय 10 ईच टाइम। मार्क ऑल दैट प्लेसेस वेयर द फ्रॉग विल लैंड। 23 से वो 10 का ही जंप कर रहा है तो कहा जाएगा 23 से। वेरी गुड। 33, आगे बताओ। 43, वेरी गुड। 53, फिर उसके बाद कहा जाएगा 63, और उसके बाद हो जाएगा 73। वेरी गुड। चलो और आगे बढ़ते हैं। द ग्रास ओपर जम्प्स बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब है वापस आना है, रिटर्न आना है। बाय 10 ईच टाइम मार्क ऑल द बीट्स दैट द ग्रास ओपर विल जंप ऑन एंड राइट नंबर्स। अभी ग्रास ओपर 76 पर है और 10 का बैकवर्ड आना है। बैकवर्ड मतलब वापस आना है। तो चलो 76 से वापस जाना है, माइनस करना है तो 66। वेरी गुड। 66 से 10 माइनस और होगा 56। 56 से कहाँ जाएंगे? वेरी गुड। हमने गिनलड़ी बनाई थी, उसमें ये सारी प्रैक्टिस करनी है, लिखना है 46, 36, 26, 16। 16 के बाद आ जाएगा 6 पर। ग्रास ऊपर कहाँ आ जाएगा? 6 पर। वेरी गुड। अब देखो, some ants are carrying big leaves to their homes. They will eat these leaves in the rainy season. Nanima can tell how many ants there are without looking under the leaves. Can you also tell how many ants there are under the leaves? देखो, एक बड़ा सा लीव्स है, उसको कौन उठाकर ले जा रहा है? एंट्स। कितनी एंड्स होगी काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 तक दिख रहा है मुझे, और आगे यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया? 26। यहाँ 4 तक है और यहाँ 26 है। तो इस लीव के अंदर कितना एंट होगी? इस लीव्स के अंदर कितनी एंट्स होगी? तो 26 में से 4 नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। इसके अंदर कितनी एंड्स है? 22। वेरी गुड। चलो एक साइड में और लीव्स दिया है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। यहाँ पे देखो 51 पकड़ लेते हैं। 51 से लेकर
कहाँ आना है, कौन सा नंबर दिख रहा है, 66 पकड़ लेते हैं। तो इतने 51 से 66 के बीच में कितनी एंट होगी बताओ। तो 66 माइनस 51, व्हाट इज द आंसर? यस, 15 एंट्स। वेरी गुड। चलिए, समझ में आया? तो आपको नानी माँ के जैसे मैथ्स में बहुत होशियार बनना है, फटाफट गिनती करनी है। चलो, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। फिल इन द टेबल्स बाय जंपिंग एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर जंप दिए हैं, 5 का जंप है, तो 34 में 5 का जंप करेंगे तो आ गए 39 पर। 39 में और 5 का जंप करो तो क्या आएगा? 44। और 5 का जंप करेंगे तो 49। वेरी गुड। अब दूसरी लाइन लेते हैं। 56 प्लस 5 का जंप करो 61, और 5 का जंप किया तो 66, और 5 का जंप किया तो 71। वेरी गुड। अब देखो, ये 87 में से बैकवर्ड जाना है। 87 में से 5 बैकवर्ड गए तो 82 आया। अभी 82 में से भी हमें 5 स्टेप बैकवर्ड जाना है, तो क्या आएगा? वेरी गुड, 77। बैकवर्ड का मतलब है माइनस करना है, और 77 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72। वेरी गुड। चलो, आप ये दोनों जंप है, जंप 6 का और जंप 9 का, फटाफट कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। मैं आंसर आपको दिखाता हूं, फिर हम आंसर चेक करते हैं। के बाद है लेट अस प्ले एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग स्मार्टली विद द नंबर ग्रिड। यहाँ पर नंबर ग्रिड दी है। कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं? नीचे देखो, 1 से 100 तक। ये 10-10 के जंप हो गए। कितने का जंप हो गया? 10-10 का जंप। तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस करना है। कैसे करेंगे? तो लेट अस प्ले अ ग्रिड गेम। ईच प्लेयर टेक्स टर्न्स रोलिंग 2 डाइस to make a 2-digit number and moves the counter by the number that they have made. They can choose to move forward or backward. The first to reach a number between 91 and 100 is winner. आपको 2 डाइस मिलेंगे। कितने? 2। और आपको 1 से स्टार्ट करनी है गेम। तो आप आगे भी जा सकते हो, आप पीछे भी आ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो बच्चा सबसे पहले 91 से 100 के बीच में, मतलब 92 से 99 तक पहुंच जाएगा, वो विनर बनेगा। तो इस गेम को हम खेलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए डाइस। कल लेके आना है और ये गेम हम खेलेंगे। नंबर ग्रिड भी आपको बनानी पड़ेगी। नंदिनी इज एट 23. She has got 11 on the dice as the number. She think of 2 ways of moving to 34. 23 से 11 का जंप करना है। तो देखो, 2 तरीके हैं। 23 से पहले तो 10 का जंप कर दिया तो 33 पर पहुंच गए, और उसके बाद 1 का जंप किया और 34 पर आ गए। दूसरा तरीका क्या है? नहीं सर, मैं पहले 1 का जंप करूंगा तो 23 से 24 पर आ गए, उसके बाद मैं 10 का जंप करूंगा, तो वो भी तरीका सही है। आप कैसे भी करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 34। हेल्प हिम मूव हिज काउंटर टू द करेक्ट नंबर। आ गए करेक्ट नंबर 34 पर। देखो, वही ग्रिड दोबारा दिखाई है हमें, लेकिन यहां पर हमें बच्चों की मदद करनी है। नंदिनी इज एट 45. She gets 34. She will land on dash. अभी नंदिनी कौन से नंबर पर है बताइए? 45 पर है, और उसका नंबर आ गया 34। तो हम क्या करेंगे? तो 10-10 के कितने जंप करने पड़ेंगे 34 के लिए? 3 जंप। तो 45 से आ गए 55, 65, 75। मतलब हमने 3 जंप कर दिए।
अब बचे 4 का भी जंप करना है तो राइट साइड जाना है, आगे जाना है तो राइट साइड जाना है। 1 2 3 एंड 4 कहाँ पर आ गए? 79। तो 45 प्लस 34 इज 79। वेरी गुड। आगे के जो ये है BCD वो आप खुद करोगे? वेरी गुड, कीजिए। ओके, उसके बाद देखिए मैजिक सम्स। नंदनी एंड चिराग फाइंड सम पजल्स दैट नानी माँ हैड सॉल्व। ऑब्जर्व द नंबर्स, व्हाट डू यू नोटिस। यहाँ पर देखो 1 से 9 नंबर यूज किया है और आपने क्या नोटिस किया? हर एक लाइन का प्लस किया है। यहाँ पे 5 + 2 + 8 आंसर क्या हुआ? 15। 3 + 1 + 6 आंसर क्या हुआ? 10। इस लाइन का आंसर 20। अब ये तीनों का अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 20 + 10 30 + 15। 30 + 15 45। अब इस लाइन का प्लस किया है, ऐसे नीचे आना है तो 5 + 3 8 8 + 9 17। ये तीनों का भी अगर हम प्लस करेंगे 17 + 7 + 21 तो आंसर मिलेगा 45। मतलब राइट साइड के जो ऊपर से नीचे वाले ये नंबर है उसका भी आंसर 45 और नीचे का भी आंसर 45। तो इस तरह की ये पजल है। अभी हमारे पास वही पजल है, ये 3 पजल दी है, हमें 1 से 9 नंबर यूज करना है, कोई नंबर हम रिपीट करेंगे नहीं। चलो सबसे पहली पजल सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। 8 + 5 क्या होगा? 13। 13 + 3 16 हो गया। उसके बाद लास्ट लाइन में आ जाते हैं 1 and 4 5 है, हमें लाना है 7। तो 5 + 2 7। अब सोचो 1 नंबर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बचा कौन? 6 बचा। तो ये वाली लाइन ऐसे नीचे वाली देखेंगे, 6 कहाँ लिखेंगे? तो देखो 5 + 2 7, 7 + 6 तो 13 है, नहीं होगा। यहाँ पर 6 लिखेंगे तो भी नहीं होगा। तो लास्ट लाइन को चेक करो, 8 + 4 12, 12 + 6 हो गए नीचे 18। यस। चलो 6 के बाद 7 कहाँ आएगा? ये 2 बॉक्स बचे हैं, 7 आएगा फर्स्ट वाले में, चेक करो 3 and 1 4, 4 + 7 11 हो गया। 8 तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ, तो बच गया 9। 9 + 5 14 + 2 16। तो इस तरह से पूरा ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी आंसर चेक करो कितना हो रहा है? 6 + 2 8 + 7 15 का 5, 1 कैरी, 1 1 2 2 2 4 45। यहाँ से भी प्लस करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? 45। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 4 की जगह पर 9 मैंने लिखा है, करेक्शन है वहाँ पे, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। तो 9 + 7 16 होगा और 16 में 2 प्लस करेंगे तो 18 मिल जाएगा। अब ये 7 आंसर लाना है, तो यहाँ पर 4 + 2 6, 6 and 1 7। कौन से नंबर बच गए हैं? देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 6 and 8 बचा है। तो फर्स्ट लाइन चेक करो, 3 and 1 4, 4 + 8 12। दूसरी लाइन चेक करो, 4 + 5 9, 9 + 6 15। और ऐसे भी चेक करेंगे तो 8 + 6 14 + 9 23। और दोनों
जो आंसर्स है उन सब का प्लस करोगे तो भी 45 आंसर आएगा। एक बार चेक कर लीजिए सारी चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें 6 और 9 दिया है। 6 और 9 होता है 15। 15 प्लस 8 तो 23 हो जाएगा। अभी ये दूसरी लाइन लेते हैं, 12 लाना है तो 3 ले लेते हैं। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12। 10 कैसे आएगा? 6 प्लस 3 9 एंड 1 10। 19 कैसे आएगा? 8 प्लस 4 12। 12 में 7 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। और 9 प्लस 5 14 प्लस 2 16। तो इस तरह से ये तीनों पजल हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ऐड द नंबर्स इन द ब्लू बॉक्सेस एंड द नंबर्स इन द रेड बॉक्सेस इन ईच ऑफ द पजल्स। व्हाट डू यू फाइंड? यहाँ पर रेड बॉक्सेस में नंबर देखिए, ब्लू बॉक्सेस में नंबर देखिए। आपको क्या मिला कि दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 45। Nanima was doing something in the newspaper. Nandini and Chirag looked into what she was doing. क्या कर रही है नानिमा? नानिमा, what is so magical about this square? इस स्क्वायर में क्या मैजिकल है? तो ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, मैजिक 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 विथ नंबर्स 1 to 9. Add the numbers in a line from left to right and from top to bottom. Did you find the magic? Now try from right to left and from bottom to top. Isn't it magical? There is something more. Something more. Add the numbers on the diagonal. Isn't it magical? Yes, it is magical. देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, fill the blanks to complete the magic square. यहाँ पर हमें कैसे मैजिक करना है? देखिए ऊपर जो किया उससे थोड़ा हटके हम करेंगे। सेंटर में हम 5 लिख देते हैं तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15। हम हर साइड को 15 करने का ट्राई करते हैं। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, 8 प्लस 6 14, 14 एंड 1 15। तो सभी साइड में आप कहीं से भी प्लस करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 15। चेक कीजिए। अच्छा, ये इसे बोलते हैं डायगोनल। ए वाला भी अगर आप प्लस करोगे 8 प्लस 5 प्लस 2 तो भी 15, 6 प्लस 5 प्लस 4 तो भी 15। वेरी गुड। Nandini and Chirag went to their Nanima's field. Nanima has 2 fields. यहाँ पर नानीमा का खेत है, उसमें 2 तरह का क्रॉप दिख रहा है हमें। नानीमा हैज प्लक्ड 25 रेड रेडिश एंड 36 वाइट रेडिश। हाउ मेनी टोटल रेडिश हैज शी प्लक्ड? कितने रेडिश उन्होंने तोड़ा है? 2 कलर के हैं, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। तो दोनों का क्या करना पड़ेगा बताइए? प्लस करना पड़ेगा। तो 25 प्लस 36, थोड़ा सोच कर जवाब दीजिएगा। एस्टिमेट द टोटल नंबर। 25 प्लस 36 आंसर हो जाएगा। सोच कर यहाँ पर लिखना है, अभी हम उसको चेक करते हैं। चलिए, तो 25 रेडिश को हमने 25 स्टिक्स से दिखाया है। 10 की 2 है और 5 लूज स्टिक्स है। 36 को भी हमने 10 के 3 बंच दिखाए हैं और 6 हमारे पास है लूज स्टिक्स। तो यहाँ पर देखिए 10 के टोटल कितने बन गए? तो काउंट करो 10 का 1 2 3
4 5 5 मतलब 50 तो ये हो गए, और लूज कितने हैं, तो लूज यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 6 और 5 11 11 मतलब 10 का एक और बंच बनेगा, तो 50 तो थे, 50 प्लस 1 60 और एक अलग से बच जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 61। वेरी गुड। सी हाउ आई डू इट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम कैसे करेंगे, तो अभी हम 25 पर है, कहाँ पर है, 25 पर, कितने का जंप लगाएंगे, 36, तो पहले तो 5 का लगाया, फिर 10 10 के 3 जंप किए और 1 का किया, तो 10 20 30 35 एंड 36 का जंप हो गया। एंड व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 61। गुड गुड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मैंने दिखा दिया यहाँ पर 25, अब मैं 10 10 के जंप करूँगा, 35 45 55, तो 8 प्लस 10 और प्लस 10, तो 30 का जंप हुआ, अभी 6 बचा है, तो 55 प्लस 6, तो 61 आंसर मिल जाएगा। तो अलग अलग तरीके से हम मैथ्स में आनंद ले सकते हैं, जवाब कर सकते हैं। नानीमा पुट्स टोमेटोज एंड कैरोट्स इन अ बॉक्स एंड राइट्स 100 ऑन इट। इसके अंदर 100 कैरोट्स एंड टोमेटोज है। I remember she had put 65 tomatoes. We need not count the carrots. 100 में से 65 टोमेटो है, तो 65 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो हमें कैरोट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 100 स्टिक में से 65 तो टोमेटोज हो गई, तो कैरोट्स की कितनी होगी, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक्स दैट शो द करेक्ट नंबर ऑफ कैरोट्स। यहाँ पर थोड़ा छोटा करके आपको समझा देते हैं। देखिए 65 मतलब ये 60 हो गया, तो बच गए कितने, 40 में से ये लूज है, कुछ है ना लूज, तो हमें 30 का बंच चाहिए। 30 का बंच कहाँ है, ये दो जगह पर है, तो 60 प्लस 30 90 तो हो गए। अब 10 का सेटिंग करना है, यहाँ पर लूज कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लूज 5 होना चाहिए, जो मिल गया हमें, मतलब करेक्ट आंसर ए वाला है। 65 प्लस 35 इक्वल टू 100। नंबर लाइन में इसको हम कैसे कर सकते हैं, नंबर लाइन में 65 यहाँ है, 100 तक जाना है, तो हमें कितना जंप करना पड़ेगा, 65 से 75 85 95, ये 10 के जंप और एक 5 का जंप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 65 टोमेटोज एंड 35 कैरेट्स एंड टोटल 100 वेजिटेबल्स। वेरी गुड, लिख दीजिए 65 टोमेटोज टेकन आउट ऑफ 100 वेजिटेबल्स। 100 वेजिटेबल में से अगर हम 65 टोमेटोज ले लेंगे तो हमारे पास 35 कैरेट्स बच जाएंगे, मतलब 100 माइनस 65 इक्वल टू 35। वेरी गुड। चलिए आगे का एग्जाम्पल है, नानी माँ आस्क्ड नंदिनी एंड चिराग टू प्लग द राइप एप्पल्स। वाओ, सो मैनी ऑफ देम। आई कलेक्टेड 85 एप्पल्स। आई प्लग्ड 67 एप्पल्स। लेट अस सी हाउ मैनी टोटल एप्पल्स वी हैव कलेक्टेड। नंदिनी के पास है 85 और चिराग के पास है 67। तो देखिए यहाँ पर 85 का बंच बना हुआ है, यहाँ पर 67 का बंच बना है, तो टेंस को इकट्ठा कर दिया तो
तो 4 + 4 8, 9 10 11 12 13 14। 14 मतलब 100 का एक और 4 अलग से। ओके, अब लूज आइटम को गिनेंगे। यहाँ पर कितनी है लूज आइटम? 5 और यहाँ पर 7। 7 + 5 12 हो गई, मतलब 10 का एक और बंच बन गया ये वाला, और 2 बन जाएगी लूज। अब टोटल काउंट करो तो यहाँ पर है 100 और टेंस का है 50 और वंस में है 2। टोटल आंसर आएगा 152। समझ में आ गया? वेरी गुड। उसको हम नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं। 85 कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। उसमें 67 प्लस करना है, तो पहले हम 60 प्लस करेंगे। 85 में 60 प्लस करेंगे। 95 10 20 30 40 50 60। 60 प्लस कर दिया, आंसर क्या मिला यहाँ पे? 145। अब और 7 प्लस करना है, तो हम 5 का जंप करेंगे तो 150 आया, और 2 का जंप करेंगे तो आंसर 152 आ जाएगा। लिख दीजिए आप अपनी नोटबुक में। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। समझ में आया या नहीं वो भी बताइएगा, तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे। उसके बाद है हु कलेक्टेड मोर? नंदनी और चिराग। हाउ मच मोर? दोनों ने जो एप्पल्स लिए हैं उसमें किसके एप्पल्स ज़्यादा है? 85 या 67? तो 85 ज़्यादा है। 85 किसके हैं? तो नंदनी के ज़्यादा एप्पल्स है। अब कितने ज़्यादा है? तो 85 में से 67 को हम क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पर देखो स्टिक से भी समझ सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। 85 में से चिराग के पास 67 थी, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 85 है जिसमें से 67 हम ले लेते हैं। तो चलो ये 40 ले लिया, 50 60 ले लिया, अभी मुझे 7 और लेनी है, तो ये 10 का बंच हम तोड़ेंगे और उसमें से 7 ले लेते हैं, तो 3 और बच जाएगी। तो कितना बचेगा? दूसरे कलर से समझाता हूँ। देखो ये 10 बच गया और ये 5 था और ये 3 8, मतलब 18 स्टिक्स बच जाएगी, मतलब 18 एप्पल्स बच जाएंगे। तो नंदिनी ने 18 एप्पल्स ज़्यादा लिए है। डैश कलेक्टेड डैश एप्पल्स मोर देन डैश। तो यहाँ लिखेंगे नंदिनी कलेक्टेड 18 एप्पल्स मोर देन चिराग। लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय द फर्स्ट ड्राइंग द बॉक्स डायग्राम, यूज मैस्टिक्स बंडल्स और अ नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर्स। आपको ये आंसर्स करने के लिए या तो नंबर लाइन का उपयोग करना है या फिर ऐसे ऐसे स्टिक्स बनानी है, 10 के बंच बनाने हैं। तो चलो पहला सवाल है, बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे and 45 books on Tuesday. How many books did she sell in the 2 days? How many more did she sell on Tuesday than on Monday? तो बबली दीदी है, उसने 34 बुक्स मंडे को बेची और ट्यूसडे को 45 बुक्स बेची। तो दोनों दिन में मिलकर कितनी बुक्स बेची? तो दोनों का प्लस करो। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है कि ट्यूसडे के दिन कितनी ज़्यादा बेची? तो 45 में से 34 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए आप खुद कीजिए इसका आंसर।
दूसरा सवाल है, इन अ क्रिकेट मैच एट रोजरी स्कूल टीम रेड मेड 56 रन्स बिफोर लंच एंड 65 रन्स आफ्टर लंच। हाउ मैनी टोटल रन्स डिड दे मेक? रोजरी स्कूल के बच्चों ने लंच से पहले 56 रन बनाए और लंच के बाद 65 रन्स बनाए, तो टोटल रन्स कितने बने? तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो आप नंबर सिस्टम पर भी कर सकते हो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर भी कर सकते हो। वेरी गुड। Rama sells vadas in the school canteen. She has sold 39 vadas the first day. She sold 12 more the next day. How many vadas did she sell in these 2 days? Example number 4. Gehu brings 56 plants for her terrace garden. Some plants dried up. She is left with 29 plants. हाउ मैनी प्लांट्स ड्राइड अप? तो गेहूं के पास 56 प्लांट्स थे, उसमें से कुछ प्लांट्स मुरझा गए। अब कितने बच गए? तो 29 प्लांट्स बच गए। तो हमें ये बताना है कि कितने प्लांट उसके मुरझा गए हैं। तो 56 से 29 पर जाना है, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो नंबर लाइन बनाओ और एग्जाम्पल करो। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5, चूज 2 नंबर्स, मेक अ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द 2 नंबर्स, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। आप कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करोगे और उसका एक ऐसे क्वेश्चन बनाना है जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम बनानी है, और आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करेंगे। उसके बाद है लेट अस प्ले, एक गेम है। इस गेम में क्या करना है? तो प्लेयर 1, प्लेयर 2 एंड टोटल। प्लेयर 1 एक नंबर लिखेगा 1 से 10 के बीच में, प्लेयर 2 एक दूसरा नंबर लिखकर उसको प्लस करेगा, और जो भी प्लस का आंसर आ रहा है वो आंसर आगे बढ़ेगा। चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा 9 + 0 तो 9। अब ये आंसर जो है उसको आगे के कॉलम में ले जाना है। 9 + 10 19। अभी 19 आंसर आया, उसको नेक्स्ट कॉलम में ले गए। 19 + 8 27। 27 को आगे ले जाना है। 27 + 9 36। 36 + 10 46। 46 + 8 54। वैसा करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो इस गेम में कौन जीतेगा? प्लेयर 1 विल विन दिस राउंड। आप भी अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलोगे। आगे की एक्सरसाइज है लेट अस डू, एस्टिमेट द आंसर एंड से इफ इट विल बी मोर और लेस देन 100, मैच विद द करेक्ट वन। 150 में से 50 माइनस करते हैं तो 100 आता है। इट इज एग्जैक्टली 100। अब 150 में से 49 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 101। उसे क्या बोलेंगे? मोर देन 100। मोर देन 100। चलिए 134 में से 56 को माइनस करेंगे तो देखो 56 और 134 मतलब लेस देन 100 में जाएगा। 20 + 41 किस में जाएगा? लेस देन में जाएगा। फिर 199 माइनस 90 तो 99 में से 90 जाएंगे मतलब मोर देन 100 में आंसर जाने वाला है। वैसा करके आप ये एक्सरसाइज खुद ही कंप्लीट करोगे। दिस इज योर होमवर्क। आपको सोचना है कि मोर देन आएगा या लेस देन आएगा। उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चंस ऊपर दिए हैं उसको हम नंबर लाइंस में करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है 134 माइनस 56, तो 134 वाला हम ये सेकंड नंबर की नंबर लाइन में करते हैं 134
यहाँ पर होंगे माइनस, माइनस कितना करना था 56। तो पहले 1 2 3 4 5 मतलब 50 माइनस कर दिया। 134 में से 50 माइनस कर दिया तो यहाँ 124, 114, 104, 94, 84। हमें माइनस करना है 56। अभी 4 और माइनस किया तो 80 पर आए और 2 और माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 78। कितना टोटल माइनस किया हमने 56। माइनस करते हैं तो कौन सी साइड जाना है, लेफ्ट साइड। तो वैसे करके हमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पक्का करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का आइकॉन भी दबाइएगा। धन्यवाद। शुभ दिन और खुश रहो, मस्त रहो।